नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज परीक्षा उपयोगी विविध तथ्य की 11वीं सीरीज करेंगे। तुर्की में नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा को बनाया गया। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा की थी। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। 1833 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर की आत्मकथा का नाम माई काम्प मेरा संघर्ष है। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत है वो मुत्सुहितो ने की। पित्त आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। पित्त आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। अमेरिका में जापान का पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। 1 सितंबर 1939 को हुई। यह 6 वर्षों तक चला। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को 1 सितंबर 1939 से लगा के 2 सितंबर 1945 तक। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। अमेरिका में हिरोशिमा पर फेटमैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम को 100 मेगावाट का था जो गिराया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी व फ्रांस के मध्य। 49वीं समांतर रेखा यूएसए व कनाडा के मध्य है। मैनरहिम रेखा रूस फिनलैंड के मध्य है। मैनरहिम रेखा है जो रूस व फिनलैंड के मध्य है। डुरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ग्रीन बुक में किया जाता है। इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है वो ग्रीन बुक में किया जाता है। पुर्तगाली, चीनी व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है वो वाइट बुक में की जाती है। पुर्तगाली, चीनी और जर्मनी के जो रिपोर्ट होती है वो वाइट बुक में होती है। ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन ब्लू बुक में किया जाता है। ब्रिटिश सरकार का जो सरकारी रिपोर्ट होता था वो ब्लू बुक में किया जाता था। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है वो येलो बुक में किया जाता है। फ्रांस येलो। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है वो ऑरेंज बुक में होता है नीदरलैंड की। ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी भी विशेष विषय पर रिपोर्ट वाइट पेपर पर की जाती है। बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ग्रे बुक में किया जाता है। बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट है वो ग्रे बुक में होता है। 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन है वो जॉइंट पेपर पर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन
का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन में डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है वो 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, 7 अगस्त 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के वाल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति इटालियन तथा अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1845 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। बाद में इस पर हस्ताक्षर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की 194 है। 194वां देश पैलेस्टाइन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है। जो मैनहट्टन द्वीप है उसमें बना हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय सन 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। संघ का जो मुख्य कार्यालय है वो 1952 बनकर तैयार हुआ। यहाँ उसकी महासभा की प्रथम बैठक है अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं जो ऊपर से खुली हुई है और उसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिसमें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश है। बजट महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। बजट के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर क्रिसमस डे तक चलता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर क्रिसमस डे तक चलता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चार्टर के 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के नगेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा R.S. पाठक दलवीर भंडारी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के नगेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा R.H. पाठक है जो दलवीर भंडारी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। धन्यवाद।